नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प पॉडकास्ट पर बात कर रहे हैं। नाम है इफ बुक्स कुड किल। हाँ, ये पॉडकास्ट उन नॉन फिक्शन किताबों की क्या कहते हैं चीरफाड़ करता है जो खूब बिकती हैं, बेस्ट सेलर लिस्ट में जो छाई रहती हैं। वो जिन्हें हम अक्सर एयरपोर्ट बुक्स कह देते हैं ना। बिल्कुल। और इसके होस्ट हैं माइकल हॉब्स और पीटर शमशीरी। हॉब्स तो पत्रकार हैं और शमशीरी एक दूसरे पॉडकास्ट 54 से जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो इन दोनों का मकसद है उन किताबों को गहराई से देखना जो मतलब ऊपर से तो बड़ी ज्ञान वाली लगती हैं पर अंदर अक्सर तर्क कमजोर होते हैं, दावे बड़े बड़े। हाँ, वो किताबें जो एयरपोर्ट पर या बुक स्टोर के सामने रखी दिख जाती है। वही। तो ये सिर्फ किताबों का रिव्यू नहीं हुआ, फिर ये तो एक तरह से मीडिया को समझने या क्रिटिकल थिंकिंग का तरीका हुआ। ये देखना कि जो छपा है और खासकर जो बेस्ट सेलर है वो हमेशा सच हो या ठोस तर्क पर टिका हो, जरूरी नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनका मेन पॉइंट यही है कि भाई पॉपुलैरिटी का मतलब सच्चाई नहीं है। हाँ। हर एपिसोड में वो एक किताब उठाते हैं। हाँ। पहले उसका बैकग्राउंड बताते हैं कि वो इतनी चली क्यों, हाँ। उसका कल्चर पर, पॉलिटिक्स पर क्या असर रहा, और फिर इसको बारीकी से परखते हैं। मुझे लगता है यही इस पॉडकास्ट का सबसे मजेदार हिस्सा होगा। हाँ बिल्कुल, यहीं पर वो किताब के तर्कों की कह लीजिए धज्जियां उड़ाते हैं। हाँ। पर बड़े एंटरटेनिंग तरीके से। अच्छा। वो देखते हैं कि डेटा, आंकड़े, इनका इस्तेमाल कैसे हुआ है, ईमानदारी से या मतलब निकालने के लिए तोड़ मरोड़ कर। हाँ, सिलेक्टिव यूज जिसे कहते हैं। वही। फिर वो लॉजिकल जो गलतियां होती हैं उन्हें पकड़ते हैं। जैसे दो चीजें साथ हो रही हैं तो मान लिया कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। कोरिलेशन और कॉजेशन वाला फंडा। बिल्कुल। ये कई सेल्फ हेल्प और पॉप साइंस किताबों में खूब मिलता है। फिर वो ओवर सिंप्लीफिकेशन या कॉन्ट्राडिक्शन या कई बार तो सीधी सीधी फैक्ट्स की गलतियां भी पकड़ते हैं कि समाज पर इनका क्या असर पड़ता है और इतनी कमियों के बाद भी किताबें हिट कैसे हो जाती हैं। हाँ, यही तो मुद्दे की बात है। वो इस पर भी जाते हैं कि कैसे ये किताबें हमारे सोचने के तरीके को या किसी सामाजिक बहस को या कभी कभी पॉलिसीज तक को बदल सकती हैं। और वो अक्सर मजाक और सटायर का इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि देखो कैसे मार्केटिंग या आसान जवाबों का लालच या लोगों के पहले से बने हुए विचारों को बुनाने के चक्कर में ये किताबें चल निकलती हैं। और आखिर में बताते हैं कि पढ़नी चाहिए या नहीं। हाँ, एक तरह से वर्डिक्ट देते हैं कि भाई किताब में दम कितना है और कैसे पढ़ना टाइम वेस्ट तो नहीं। कभी कभी ऑल्टरनेटिव भी सजेस्ट करते हैं। अच्छा, तो किन किताबों पर इन्होंने हाथ साफ किया है, कुछ नाम याद है? अरे लिस्ट तो काफी लंबी है। जैसे फ्रीकोनॉमिक्स है जो पॉप इकोनॉमिक्स टाइप की किताब है। हाँ, सुना है। मतलब आम लोगों के लिए इकोनॉमिक्स जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है पर हाँ, उसमें भी दिक्कतें होती हैं। फिर मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलायर्स हैं। हाँ, वो भी बहुत पॉपुलर है। उसकी आलोचना इस बात पर होती है कि सक्सेस का फॉर्मूला कुछ ज्यादा ही सरल बता दिया। फिर वो द सीक्रेट या मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस जैसी जो क्लासिक सेल्फ हेल्प किताबें हैं। उनको भी। हाँ, उनके अवैज्ञानिक दावों और जेंडर स्टीरियोटाइप्स को लेकर। हाँ। फिर जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ और गैरी चैपमैन की द 5 लव लैंग्वेजेस, इन सब का नंबर लग चुका है। फ्री इकोनॉमिक्स का उदाहरण आपने दिया, पॉप इकोनॉमिक्स हो जा, उसमें क्या गड़बड़ मिली इन्हें? देखिए, फ्रीकोनॉमिक्स के केस में हॉब्स और शमसरी ने बताया कि कैसे राइटर लेविट और डबनर ने डेटा को मतलब चुन चुन कर इस्तेमाल किया। हाँ। और कॉरेलेशन को ऐसे दिखाया जैसे वो कॉजेशन हो, कारण हो, और उससे बड़े सनसनीखेज नतीजे निकाले। खासतौर पर वो जो एक बड़ा विवादित दावा था ना कि गर्भपात के कानूनी होने से अमेरिका में क्राइम रेट कम हुआ। हाँ, वो तो बहुत फेमस हुआ था। पॉडकास्ट उस पूरे तर्क को आंकड़ों और दूसरी स्टडीज के बेस पर सिरे से खारिज कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छी लगने वाली कहानी कभी कभी फैक्ट्स पर भारी पड़ जाती है। तो सुनने वालों के लिए यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि बेस्ट सेलर का ठप्पा देखकर आंख बंद करके भरोसा ना करें। बिल्कुल। और सिर्फ बेस्ट सेलर ही क्यों, किसी भी जानकारी पर, चाहे वो किताब हो, कोई आर्टिकल हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, सवाल उठाना जरूरी है। इफ बुक्स कुड किल हमें यही सिखाता है। हाँ। कि कैसे बढ़िया लगने वाले आइडियाज, आसान लगने वाले समाधान और बड़े कॉन्फिडेंस से कही गई बातों के पीछे अक्सर कमजोर तर्क, चुने हुए सबूत या राइटर के अपने बायस छिपे हो सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट हमें ज्यादा अलर्ट रीडर और थिंकर बनने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल। ये सोचना भी जरूरी है कि कैसे किसी किताब का बहुत ज्यादा बिक जाना ही उसे एक तरह की स्क्रूटनी से बचा लेता है। लोग सोचते हैं भाई लाखों लोग पढ़ रहे हैं तो सही होगा। एकदम। और ये पॉडकास्ट इसी सोच को चैलेंज करता है। हमें याद दिलाता है कि जो जटिल सामाजिक मुद्दे हैं या इंसान का व्यवहार है, उसे समझने के लिए आसान फॉर्मूलों से ज्यादा गहरी और क्या कहते हैं न्यूआंस समझ चाहिए होती है। ओवर सिंप्लीफिकेशन आकर्षक तो लगता है पर खतरनाक भी हो सकता है। सही बात। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है
क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसी पॉपुलर धारणाएं या कॉमन सेंस वाली बातें हैं जिन्हें हमने बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए मान लिया है? बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे शायद इन बेस्टसेलर किताबों के कई रीडर्स करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम खुद इन्फॉर्मेशन को कैसे देखते हैं, कैसे परखते हैं और किन बातों को हम बस इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि वो पॉपुलर हैं या सुनने में अच्छी लगती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, विचार करने लायक बात